दोस्तों, आज एक खतरनाक बीमारी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्रेन ट्यूमर। आज मैं इसके लक्षण, इसके सिंबल्स क्या होते हैं, वो बताने जा रहा हूँ। और ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ऐसे सिंबल आपको अपने में शरीर में होते हुए, माइंड में, ब्रेन में होते हुए दिखते हैं, तो आप अगर इसे शुरू में ही पहचान गए तो आप इससे बाहर आ सकते हैं बहुत जल्दी। और अगर आपने लेट किया तो आपके लिए बहुत डेंजर हो सकता है, खतरा हो सकता है, क्योंकि ये बीमारी ही बहुत खतरनाक है दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जिन्हें स्ट्रेस डिप्रेशन रहता है उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके सिस्टम क्या होते हैं, इसके सिंबल क्या होते हैं। जब ब्रेन ट्यूमर हो रहा होता है तो शुरुआत कैसे करता है, और शुरुआत में इसे पकड़ लिया जाए तो हम इसे अच्छी तरह से हरा सकते हैं, हम इससे बाहर आ सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें स्ट्रेस डिप्रेशन एजाइटी रहती है दोस्तों, तो इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, इसके सिंबल क्या होते हैं, सिस्टम क्या होते हैं, तो वो मैं आपको अब बताना शुरू करता हूँ। दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या है, सिंबल क्या है इसके, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको ये हो रहा है। तो दोस्तों, फर्स्ट सिंबल ये होता है, इसकी शुरुआत बहुत हल्के स्ट्रेस से होती है, कि आपको स्ट्रेस होगा और आपको बार बार सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, कई बार तनाव, डिहाइड्रेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपको स्ट्रेस आए, आपको बार बार डिप्रेशन में आप जाने लग जाओ, आपको बहुत ज़्यादा तनाव महसूस हो, आपको बेचैनी हो, आपको घबराहट महसूस हो। लेकिन कई बार लगातार तेज सिर दर्द होना गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर नॉर्मल स्ट्रेस है तो वो 1 या 2 बार ही आएगा और आप मेडिसिन कोई खाएंगे या बिगर मेडिसिन के भी वो ठीक हो जाता है। पर अगर आपको लगातार ही स्ट्रेस हो रहा है, आपको बार बार आपके शरीर में दर्द हो रहा है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या का संकेत है दोस्तों। ये संकेत ब्रेन ट्यूमर का हो सकता है। तो अगर ऐसा आपको बार बार अगर स्ट्रेस हो रहा है, यानी कि तनाव हो रहा है, छोटी छोटी बातों में आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन महसूस कर रहे हो, तो ये एक संकेत हो सकता है। अगर बार बार आपका जी मिचला रहा हो या बार बार आपको उल्टी हो रही हो, तो ये ब्रेन ट्यूमर के संकेत है दोस्तों। आपको ये ब्रेन ट्यूमर हो सकता है अगर आपका बार बार जी मिचला रहा है और आप बार बार उल्टी जैसा हो रहा है, तो ये एक सिंबल होता है जब आपके माइंड में स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ रहा होता है दोस्तों। तीसरी चीज क्या है दोस्तों, अगर अचानक से नजर कमजोर हो गई हो, पहले आप ठीक देखते हो, दूर का आपको ठीक दिखता हो, पर एकदम से ऐसा हो जाए कि आपकी नजर वीक होने लग जाए। और इसका एक चीज ये है कि आपको स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि आप ये देखिएगा कि नजर वीक होना वैसे आम बात भी होती है, पर आपको जब से तनाव होने लगा, जब से आपको डिप्रेशन होने लगा, तब से क्या आपकी नजर वीक हो रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तब से हो रही है तो ये थोड़ा खतरा हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए। अगर अचानक से आपकी नजर कमजोर हो जाती है स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, तो अपने डॉक्टर के पास जाना आपको चाहिए और उसका चेकअप करवाना चाहिए, ताकि आप इससे जल्दी बाहर आ सके। और इग्नोर नहीं करना चाहिए दोस्तों, पहले बता रहा हूँ, आप अगर जल्दी से इसका इलाज करवा लोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, तो आपके पैसे भी कम लगेंगे, आपकी मनी भी कम खत्म होगी और आप जल्दी से बाहर आ जाओगे। इसको आप डीपली मत जाने दो। हम करते क्या है, हम इग्नोर करते हैं और इस चीज को डीपली जाने देते हैं, और उसके बाद हमारे पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं और फिर हमारा टाइम पीरियड भी बाहर आने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। चौथा लक्षण क्या होता है दोस्तों, तो चौथा सिंबल क्या है ब्रेन ट्यूमर का, ये भी हम देख लेते हैं दोस्तों। व्यक्ति को अगर दौरे पड़ रहे हैं, अगर आपको दौरे पड़ रहे हैं, तो यह ब्रेन से जुड़ी समस्या का संकेत है दोस्तों। ये भी एक ब्रेन ट्यूमर की वजह हो सकती है। तो आपको अगर दौरे पड़ते हैं तो उसको भी आपको देखना है, उसमें भी आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है। आपको तुरंत इमरजेंसी में जाना है और बताना है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इग्नोर बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना। अपनी हेल्थ से, खासकर मेंटल हेल्थ से आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा और आप इसको अच्छे तरह से हैंडल कीजिएगा, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ आपकी अगर एक बार बिगड़ जाती है तो इसको ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है दोस्तों। क्योंकि फिजिकल हेल्थ तो आप कर लेते हो, आपके हाथ में होता है, पर मेंटल हेल्थ के लिए आपको एक लंबे पीरियड का आपका कोर्स होता है, आपकी काउंसलिंग होती है, और उसके बाद ही आप बाहर आ सकते हो दोस्तों। ब्रेन ट्यूमर होने पर व्यक्ति को किसी भी नई चीज को सीखने में परेशानी होती है दोस्तों। पहले आप देखोगे कि आपको कोई नई चीज सीखने में रुचि होगी, कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है, पर जैसे ही आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन की समस्या शुरू होती है, तो आप देखोगे कि आपको कोई भी नई चीज अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ तक कि आपकी कोई फेवरेट चीज भी हो रही होगी ना, उसमें भी आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा, स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से। तो ये भी एक संकेत है दोस्तों ब्रेन ट्यूमर होने का। इसलिए आपको ये जो मैंने सिंबल बताए हैं दोस्तों, इस पर आपको बहुत ज्यादा गौर करना है। और अगर आप में इन सिंबलों में से कुछ भी आपको हो रहा है ना, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना है, अपनी काउंसलिंग करवानी है, अपना बताना है कि भाई हाँ मेरे को ये सिस्टम हो रहा है। हो सकता है आपको ब्रेन ट्यूमर ना हो सकता है आपको सिंपल ही स्ट्रेस हो, पर आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है,
क्योंकि अपनी मेंटल हेल्थ से आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, अपनी हेल्थ के साथ खेलिएगा मत, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंसान की बॉडी के लिए। फिर कह रहा हूँ फिजिकल हेल्थ से आप जल्दी रिकवर कर लोगे, जल्दी बाहर आ जाओगे, पर मेंटल हेल्थ अगर आपकी खराब हो गई तो इससे आपकी पूरी बॉडी में नई नई बीमारियां हो सकती है, आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं और भी कई सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना वही आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो आज जो ये मैंने आपको बताया है कि इसके लक्षण क्या है, अगर कुछ भी आपको ये लक्षण आपको दिखते हैं अपने आप में तो डॉक्टर से सलाह जरूर कीजिएगा और अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। मेरी जो वीडियो है डिप्रेशन से जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसको वॉच करिएगा और उसे वॉच करके क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कितने बजे उठना है, कौन से योगासन करने हैं, उसमें सब कुछ मैंने डाल रखा है, तो वो आप वॉच करके उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप सिवान, धन्यवाद।